नमस्ते इंडियंस। आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारे में। हमारे देश की एक ऐसी आर्मी जो सर्दी, गर्मी और बरसात इन तीनों कालखंडों में उसी लगन, मेहनत एवं प्रतिष्ठा से बॉर्डर पर हमारी रक्षा करती है, जैसे पीएम मोदी के चारों ओर पैरा कमांडो। हम बात करेंगे इनके परिश्रम की, बात करेंगे इनके द्वारा किए जाने वाले मिलिट्री एक्सरसाइजेस की एवं आगे बढ़ते हुए इनके अचूक कदमों की। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों भारत ने 4 सुखोई फाइटर जेट्स और 2 C-17 ग्लोबमास्टर को ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ न्यूज, लॉजिक एंड साइंस पर। भाइयों, एक बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि परफेक्शन कैन बी अचीव्ड ओनली आफ्टर सेवरल प्रैक्टिसेस। मतलब जब तक आप खुद को एक लक्ष्य के पीछे घिसोगे नहीं, तब तक आप परफेक्शन हासिल नहीं कर सकते। जी हाँ, यही बात लागू होती है हमारी आर्मी के साथ। हमारी आर्मी जो प्रतिबद्ध है प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा के लिए, यदि ये परफेक्ट नहीं होगी तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि भारत का एक भी व्यक्ति चैन से नहीं जी सकता। अगर भारत का एक भी व्यक्ति चैन से नहीं जी सकता तो हम किस प्रकार आशा कर सकते हैं कि भारत सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हमारे इंडियन आर्मी को परफेक्ट बनाने के लिए इन्हें काफी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जरूरत पड़ती है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, आप सोच रहे होंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्या होते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेस का अर्थ होता है सैन्य युद्धाभ्यास। सैन्य युद्धाभ्यास, इन्हें समय समय पर अभ्यास करवाया जाता है युद्ध का, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग मौसम में, अलग अलग सिचुएशन में, ताकि ये किसी भी परिस्थिति में दुश्मनों को मार सके। इसीलिए तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस इतने महत्वपूर्ण हैं, ताकि हमारे देश के वीर जवान, भारत माँ के वीर सपूत फौलाद बने और चाइना तथा पाकिस्तान जैसे देश हमारी औलाद बने। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफरेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। डिफरेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, देखिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस जनरली 3 प्रकार के होते हैं: डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस, बाइलेटरल एक्सरसाइजेस और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस। डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस का मतलब होता है घरेलू युद्धाभ्यास। इसमें हमारे ही देश के सैनिक आपस में युद्धाभ्यास करते हैं। याद रखिएगा, युद्धाभ्यास करते हैं, यानी युद्ध का अभ्यास करते हैं, युद्ध नहीं करते हैं। ठीक है, तो युद्धाभ्यास डिफरेंट रेजिमेंट्स यानी डिफरेंट सैनिक टुकड़ियों के बीच में होता है। जैसे आपने सुना होगा बिहार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, तो इनके बीच आपस में युद्धाभ्यास होता है। इन्हें अलग अलग कंडीशंस दिए जाते हैं युद्ध का अभ्यास करने के लिए। जैसे कभी बिहार रेजिमेंट वर्सेस गोरखा रेजिमेंट करवा दिया गया, कभी असम राइफल्स वर्सेस सिख रेजिमेंट करवा दिया गया, इत्यादि उदाहरण है डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस। चलिए, दूसरे नंबर पे जो सैन्य मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उसमें आता है आपका बाइलेटरल एक्सरसाइजेस। बाइलेटरल एक्सरसाइजेस यानी द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास। ठीक है, द्विपक्षीय यानी इसमें 2 देशों की सेनाएं आपस में मिलकर युद्ध का अभ्यास करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज वरुणा। एक्सरसाइज वरुणा जो है इंडिया एवं फ्रांस के सेनाओं के बीच में युद्धाभ्यास का एक नाम है। ठीक है, और एक युद्धाभ्यास का हम एग्जाम्पल लें अगर, तो ये है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड, ये जो सैन्य युद्धाभ्यास है ये जनरली होता है भारत तथा चाइना के सैनिकों के बीच। भारत तथा चाइना के सैनिकों के बीच होने वाले युद्धाभ्यास को क्या कहते हैं? हैंड इन हैंड। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि ये नाम बिल्कुल ही गलत है। यहाँ हैंड इन हैंड नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था फुट इन हेड। इंडिया का फुट और चाइना का हेड। ठीक है, फुट इन हेड। तीसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज आता है मिलिट्री एक्सरसाइज, उसे कहते हैं मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का मतलब होता है बहुपक्षीय युद्धाभ्यास। इसमें बहुत सारे देशों के सैनिक यानी 2 या इससे ज्यादा देशों के सैनिक आपस में जो युद्ध का अभ्यास करते हैं उसे कहते हैं मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रहे पिच ब्लैक एक्सरसाइज पिच ब्लैक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का बहुत ही तगड़ा उदाहरण है। और अगर आप करंट अफेयर्स, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक बन सकता है मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस का।
जिसमें आता है पिच ब्लैक। ठीक है, तो पिच ब्लैक के बारे में बात करने से पहले ये जो मैंने तीनों एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बताया, डोमेस्टिक एक्सरसाइज, बाइलेटरल एक्सरसाइज और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे मित्र शक्ति, वरुणा, गरुड़ा इत्यादि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एग्जाम के लिए ये उपयोगी हो। तो मैं हट जाता हूं कुछ देर के लिए स्क्रीन से, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं पिच ब्लैक के बारे में। हाँ जी हाँ, पिच ब्लैक, आप इसे क्रिकेट की पिच को ब्लैक मत समझ लीजिएगा। यह है मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 से हुई, यानी 1982 से। भारतीय सेना को भी ये पता था कि जब तक हम लोग कुआं का मेढक बन के रहेंगे तब तक हम लोग को विदेशी तकनीक और नई नई डिफेंस टेक्निक्स के बारे में नहीं पता चलेगा। तो इसने भी 2018 से इस पिच ब्लैक मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेना शुरू किया। भारतीय सेना को यह बखूबी पता था कि अगर आपको चाइना का टूटी दाबना है तो टूटी दाबने के लिए बाहर में अत्याधुनिक तकनीकों से लैस विभिन्न देशों के साथ सैनिक युद्धाभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। इसी सोच को रखते हुए इंडियन एयरफोर्स 4 गो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट और 2 गो C-17 ग्लोबमास्टर्स को लेकर पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया पिच ब्लैक मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए। इस वर्ष इसमें कुल 17 देश हिस्सा ले रहे हैं। अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं कि ये 17 देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला नंबर तो ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया तो रहेगा ही। दूसरा है इंडिया, तीसरा न्यूजीलैंड, फिर अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, फ्रांस, UAE, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, जर्मनी, जापान तथा दक्षिण कोरिया। इसमें दुनिया भर से 100 एयरक्राफ्ट्स और 2500 लोग हिस्सा लेंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये एक्सरसाइज कितना ग्रैंड होने वाला है। ये एक्सरसाइज इस वर्ष 19 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक चलने वाला है। प्रत्येक 2 वर्ष में होने वाला यह एक्सरसाइज 2020 में नहीं हुआ था। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि इंडिया आखिर ऑस्ट्रेलिया युद्धाभ्यास करने के लिए क्यों जा रहा है? आखिर ऐसा क्या पैसा का भौकाल मच गया कि उसे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ रहा है? क्या भारत में सैन्य युद्धाभ्यास नहीं हो सकता? जी हाँ, भारत में तो सैनिक युद्धाभ्यास हो सकता है, लेकिन फिर हमें ऑस्ट्रेलिया, US, फिलीपींस इत्यादि की जो डिफेंस टेक्निक्स हैं उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। हम एक बस कुएं के मेढक बनकर रह जाएंगे। और हाँ, जब इंडियन आर्मी को नई नई डिफेंस टेक्निक्स के बारे में जानकारी मिलेगी तो ये पाकिस्तान चचा को, जो पाकिस्तान चचा है हमारे, उसे बेदम करने में बहुत काम आएगा, बहुत कारगर साबित होगा। हालांकि अभी भी पाकिस्तान चचा में कुछ दम है नहीं वैसे। आप बस 2 साल और रुक जाइए और ये जो पाकिस्तान ऐसा दिखता था ना, एकदम चकचक, ये एकदम ऐसा दिखने लगेगा 2 साल बाद, एकदम धूला। तो इसी धूले के साथ वीडियो को खत्म करते हैं और उम्मीद है कि आपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस एवं पिच ब्लैक एक्सरसाइज के बारे में जरूर कुछ न कुछ नया सीखा होगा और चाइना तथा पाकिस्तान का मजा भी लिया होगा। तो बड़े ही इत्मीनान से हमें सुनने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। एवं इसी तरह की न्यूज कवरेज पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज, लॉजिक एंड साइंस के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने अंदर नई स्किल्स डेवलप करिए। जय हिंद।